परिवार का भला हो, आशीर्वाद मिले, ऐसे ही हम कार्य में धर्म में लगे रहें, ये अपेक्षा तो वो रखेगा। आशीर्वाद मिले ये भी भावना, लेकिन कुछ दे कर के जाएं। इतना सारा आहार, इस तरीके से आहार हमने कराया, इतनी मेहनत से कराया, तो कुछ ना कुछ एकाध कोई कुछ तो होगा उनके पास में, कुछ दे कर के जाएं। ऐसी कोई अपेक्षा गृहस्थ नहीं रखता, क्योंकि गृहस्थ जानता है ऐसी अपेक्षा की पूर्ति हमारी हो नहीं सकती। पर हमारी भावनाओं को समझ के गुरु का जो आशीर्वाद मिलेगा वो भी हमारे लिए, हमारे परिवार को कम नहीं है। और गुरु करुणा भाव से आशीर्वाद देते ही हैं, लेकिन आहार में स्वार्थ भी नहीं है और सौदेबाजी भी नहीं है। देखो, दान की एक परिपाटी कितनी व्यवस्थित रखी है आचार्यों ने, कि इस परिपाटी में, इस पद्धति में कहीं स्वार्थ नहीं, कहीं सौदेबाजी भी नहीं। हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम हमको क्या क्या करोगे पहले बताओ, ऐसा नहीं। हमने तुम्हारे को इतना सारा सुनाया, हमने इतना सारा मार्गदर्शन दिया, हमने इतना तुम्हारे को समय दिया, अब तुम हमारे लिए क्या करोगे? नहीं। तुम्हारे रहने से जो विशुद्धि बढ़ी, तुम्हारे रहने से श्रावक को जो संस्कार मिला, तुम्हारे रहने से जो धर्म का वातावरण बना, ये कम है क्या? और इस वातावरण के प्रति गृहस्थ के मन में जो कृतज्ञता का भाव आया, गुरु की महिमा को समझने का जो भाव आया, यही गुरु के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। गृहस्थ का संतुष्ट रहना ही गुरु के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और फिर गृहस्थ भी इसी भावना से गुरु की वंदना करता है कि मैंने अपने मन की पवित्रता से गुरु की वंदना की, गुरु का जो आशीर्वाद मिला, जिस रूप में मिला, वो हमारे लिए पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि गुरु किस समय क्या कर रहे हैं? मान लीजिए सामायिक में बैठे हैं तो वंदना कर लेगा, पर अपेक्षा रखे कि हाथ उठा के आशीर्वाद दें, संभव नहीं। गुरु स्वाध्याय में बैठे हैं, आप भावना बराबर रखोगे कि हमारे को कुछ मिले, लेकिन शायद संभव नहीं होगा। सार्वजनिक सभा में बैठे हैं, आप चाहो कि व्यक्तिगत कुछ हमारे को मिल जाए, अभी सार्वजनिक सभा चल रही है। हाँ, सार्वजनिक सभा में भी व्यक्तिगत यदि कुछ तुम्हें चाहिए तो व्यक्तिगत कोई प्रश्न पूछ लो, संबंधित चर्चा चल रही, प्रवचन चल रहा, यदि आपकी योग्यता है, विषय से मेल खाता है, जिज्ञासा बस यदि तुमने कुछ पूछ लिया और उस समय उत्तर देने का भाव बन गया, तो तुम्हारे को उस सार्वजनिक कार्य में व्यक्तिगत समाधान भी मिल सकता है। पर उतनी योग्यता पूछने की, उस वातावरण को अपनी तरफ प्रेरित करने की अपने अंदर होनी चाहिए। विभिन्न विभिन्न समयों में विभिन्न विभिन्न कार्यों में संलग्न होने के कारण निर्विकल्पता या फ्रीपना नहीं हो पाता है। पर यदि हमने अपने भाव से अपना कार्य कर लिया तो समझ लो कि हमको अपने भाव का आशीर्वाद तो मिल ही गया, और यही एक पवित्रता हमारे भावों की होती है। और फिर व्यक्तिगत कभी कोई जिज्ञासा है, कभी कोई मार्गदर्शन है, कभी कोई मंदिर संबंधी, समाज संबंधी, जिनवानी संबंधी कोई चर्चा, नियम व्रत संबंधी कोई बात होती है, तो उसका थोड़ा समय अलग लिया जाता है, अलग समय उस निमित्त से मिल भी जाता है। लेकिन सामान्यतः श्रद्धालुओं को दर्शन और आशीर्वाद की अपेक्षा होती है, तो वो तो फिर निरंतरता में सुबह शाम आगे पीछे मिलता ही रहता है। एक बार ऐसा हुआ, मेरे देखे देखे की घटना, बड़ा समारोह चल रहा था कुंडलपुर का, सन 2001 की बात है, और समारोह में प्राय करके श्रद्धालु सभी आ ही जाते हैं। आचार्य कक्ष में बैठे थे, कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं थी,
लेकिन फिर भी अब लोग आते जाते सभी अपेक्षा रखते कि पैर छुएं या अंदर जा कर के थोड़ी देर बैठें। तो फिर कई बार स्वाध्याय साधना या कोई मान लो व्यक्ति से बात करनी या कोई कमेटी या कोई कहीं के भी गांव बाहर गांव के समान महानुभाव प्रतिनिधि कोई, तो फिर उस वो जम नहीं पाता। कभी संघ को भी कुछ आना जाना पूछताछ करनी, तो उसमें थोड़ा सा स्वतंत्र भी रहना पड़ता है। लोग आ रहे जा रहे, दरवाज़ा खुला है, दर्शन करते जाओ, दर्शन करते जाओ, दर्शन करते जाओ। अब एक व्यक्ति खड़ा था, अब खड़ा उसको किसी ने किया नहीं, लेकिन जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर हैं, कभी कोई समारोह है तो आपके यहाँ के कार्यकर्ता बन जाते, कहीं दूसरे गांव में गए वहाँ कार्यक्रम है, वहाँ के कार्य, कोई स्थायी तो रहते नहीं, लेकिन भावना से जगह जगह अपने होते रहते हैं और वो उनकी सेवा की भावना रहती, थोड़ी सुविधा भी उसमें हो जाती कि लाइन से सब लोग करते जाओ। कभी कभी ऐसे व्यवस्थापक कुछ गड़बड़ियाँ भी कर देते हैं, तो खड़े रहने वाले की ये बहुत बड़ी विशेषता होनी चाहिए कि वो विनम्र स्वभाव का रहे। भले समय और सुविधा सामने वाले को मिले या ना मिले, लेकिन उसकी वाणी में मिठास हो, परिचित अपरिचित कोई भी आया है अच्छे से बात करे। तो कई बार ऐसे कार्यकर्ता जरा ज़्यादा ही गड़बड़ी सी कर देते हैं, और जैसे अपन कहते हैं ना कि कलेक्टर तो कलेक्टर है, बहुत नरम स्वभाव का है, लेकिन गेट पर खड़ा होने वाला अपने आप को ऐसा समझ के चलता कि जैसे कलेक्टर का वो बहुत बड़ा। तो कभी कभी कार्यकर्ता गड़बड़ियाँ भी कर देते हैं, और इसमें कभी कभी सामान्य गृहस्थ श्रावक परिचित अपरिचित कुछ परेशानी महसूस भी कर लेता है। व्यक्तिगत तौर पर यदि कुछ होता है तो वो उसकी ही बात मानी जाती है, उसको किसी ने प्रशिक्षित नहीं किया, उसको किसी ने अधिकृत नहीं किया, वो आ गया है, अपने मन से आया है, अपने मन से चला जाएगा, उसको कोई संघ से कोई ऐसा, तो ऐसा कई बार होता है, गांव गांव में होता है, क्षेत्रों पर जो लोकल होते वो कर लेते हैं। लेकिन कभी भी कहीं भी हो, चाहे किसी ने निश्चित उसे किया हो या खुद अपनी भावना से हो, उसको विनम्र होना पड़ता है, और विनम्रता से ही बनाई गई व्यवस्था अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। और परिचित अपरिचित के साथ अच्छा वार्तालाप होना, विनम्रता से होना, तो थोड़ा आगे पीछे भी कोई काम होता है तो उस कार्यकर्ता की वजह से सभी को अच्छा भी लगता है। तो मैं कुंडलपुर में था उस समय समारोह में, बाहर आंगन में बैठा हुआ था, भीड़ क्रमशः सभी महाराजों के दर्शन करते हुए आचार्य श्री के कक्ष के यहाँ से दर्शन करके निकल रही थी। एक बूढ़ी अम्मा, और जो आचार्य श्री के दरवाजे के यहाँ दर्शन करने को बैठी तो वो आगे ही नहीं बढ़ी। तो अब कार्यकर्ताओं को लगा कि अब दर्शन हो गए तो आगे बढ़ो, दर्शन हो गए तो आगे बढ़ो। आचार्य श्री अपने अंदर कुछ भी कार्य पढ़ने में या कुछ भी अपने उस समय लगे होंगे। अब उसकी अपेक्षा ये थी कि थोड़ा सा आचार्य श्री की तरफ या हमारी आवाज़ चली जाए या आचार्य श्री का ध्यान जाए, कुछ ऐसा उसकी भावना रही। अब बाकी लोग तो नमोस्तु करके निकल रहे, गुरुजी ने देख लिया, आशीर्वाद दे दिया, नहीं भी देखा तो भी ऐसा सिर हिला दिया तो भी समझ लेते हैं कि गुरुवर ने आवाज़ सुन ली। और कभी कभी आचार्य श्री अपने मनोभावों से सिर हिला करके भी सहमति जैसी देते कि हाँ सुन लिया, आशीर्वाद है। कभी मान लो फ्री हैं तो हाथ उठा दिया। अब सुबह से शाम तक बार बार हाथ उठाएं, हर व्यक्ति को उठाएं, तो फिर तो इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो कितनी बार एक्सरसाइज कराएंगे लोग। तो कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं, कभी कभी देख भी लेते हैं, कभी कभी मुस्कुरा देते हैं। ये भी एक आशीर्वाद किस मतलब ग्रस्त समझ लेता कि गुरु जी का आशीर्वाद है, और उसमें उसको संतुष्टि हो जाती है। वो बूढ़ी अम्मा दर्शन कर चुकी लेकिन आगे ही नहीं बढ़ रही। अब कार्यकर्ता खड़ा था, उसने कहा अम्मा चलो, अम्मा चलो, अम्मा चलो, और लोगों को करने दो। तो सुन तो ले, लेकिन वो बैठी रही, उठी नहीं। अब कार्यकर्ता को थोड़ा सा व्यवधान लगा, तो उसने कहा अम्मा दर्शन कर लिए और कितनी बार देखोगे महाराज को। उसने हिंदी में उसी की भाषा में बोला अम्मा दर्शन कर लिए और कितनी बार देखोगे महाराज को, चलो आगे बढ़ो। तो वो बुढ़िया कहती है बेटा हमारे देखने से क्या होता, वो तो देख ले एक बार, हम अभी चले जाएंगे। अरे हमारे देखने से क्या, हम 100 बार देख ले, 200 बार देख ले, हमारे देखने से क्या होता, वो एक बार देख ले, हम अभी निकल जाएंगे। उसने उत्तर अपना जो दिया, मुझे सुन करके हंसी आ गई। अरे मैंने कहा ये बुढ़िया तो बड़ी समझदार है।
और जब उस बुढ़िया ने कहा कि हमारे देखने से क्या होता, बे महाराज तो देखें, हम अभी चले जाएंगे। आचार्य को इतनी हंसी आ गई देख करके, यहाँ से बोले अब तो जाओ ना। बस बोले इतने के लिए तो बैठे थे हम, और क्या करना हमको, हमारे के लिए कुछ करना थोड़ी है, इसी के लिए अब हम चले, अब हम चले। तो कई बार सहज भी किसी का कोई ऐसा भाव निकल गया तो वो भी एक प्रसन्नता का कारण बन जाता है। और कभी किसी का विशेष आशीर्वाद चाहिए तो कुछ ऐसा वातावरण बना करके भी लेना पड़ता है। मान लीजिए वो अपने काम में भी लगे हैं, पर यदि कोई ऐसे हाव भाव हमारे बन गए, निकल गए, तो कभी कभी आशीर्वाद विशेष रूप से मिल भी जाते हैं। तो ऐसे आशीर्वाद की अपेक्षा ग्रस्तों को होती है, संतुष्टि भी उसको होती है। पर मैं तो ये विचार करता हूँ कि आचार्य उपाध्याय साधुओं से अपेक्षा हम रख लेते, वो पूर्ति भी कर देते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो बोलते भी नहीं। तीर्थंकर तो हाथ उठा के आशीर्वाद भी नहीं देते। आहार करने को आए हैं, कितना सातिशय पुण्य का योग उस घर परिवार का जहाँ तीर्थंकर के चरण पड़े और दो शब्द तीर्थंकर ना बोलें और हाथ उठा के आशीर्वाद ना दें, तो श्रावक को संतुष्टि कैसे होती होगी। भैया ये कहने की जरूरत नहीं है, उसकी संतुष्टि तो वो ही जानता है। जो तुम्हारी विधि है वो तुम जानो, लेकिन आपके दर्शन वंदना और आपके चरण हमारे यहाँ पड़ गए, इसमें ही उतना कृतकृत्य हो जाता है। दान निस्वार्थ भाव से होता है, निरपेक्ष भाव से होता है। स्वार्थ और सौदेबाजी का दान में कोई संबंध नहीं रहता है। गृहस्थ अपना धर्म मान करके, अनिवार्यता समझ करके अपना दान करने के लिए यह पुण्यकारी करता है। साधु भी कोई ऐसा रोज रोज कोई उसका ऐसा है इसलिए नहीं जाता, वो तो उसकी चर्या के लिए एक आवश्यकता है, और उस आवश्यकता की पूर्ति गृहस्थ के माध्यम से ही होगी, गृहस्थ के माध्यम से ही होगी। मुनि की पूर्ति नहीं करा सकते। ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति करा सकते हैं, पर मुनि की पूर्ति नहीं करा सकते। आरिका की पूर्ति नहीं करा सकती। हाँ, सहयोग कर सकते हैं। कोई अस्वस्थ हैं, कोई बीमार हैं, बैया वृत्ति के नाम पर मुनि महाराज जी की आहारचर्या कराने जा सकते हैं। आरिका माता जी की आहारचर्या कराने जा सकती हैं, पर माध्यम बीच में गृहस्थ ही रहेगा। उनको बताते जाएंगे, वो करते जाएंगे, बताते जाएंगे, करते जाएंगे। मतलब दान का कार्य गृहस्थों से ही संपन्न होता है। त्यागियों का मार्गदर्शन हो सकता है, पर त्यागी के करने योग्य वो क्रिया नहीं है। निचली अवस्था के त्यागी, घर में रहने वाले व्रती ब्रह्मचारी भाई बहन, इनकी भूमिका अलग होती है, पर गृह त्यागी दीक्षितों के द्वारा ये संभव नहीं होता है। इस तरह से एक दातार आरंभ परिग्रह से संचित अपने पाप को कम करने के लिए, नष्ट करने के लिए दान का माध्यम अपनाता है, और दान पात्रों को लेकर के होता है। तो दाने ने भोगी भोगवी शोभतेसा, ध्याने ने सस्तेन तथा सयोगी। निरीह वृत्ति नीचे डाली है, नीचे देखिएगा पद्यानुवाद में गुरुवर ने लिखा, दान धर्म में रत होने से शोभा पाता वह भोगी, ध्यान कर्म में रत होने से शोभा पाता यह योगी। पात्र बना है निरीह बनना, गुण माना है जिनवर ने, नरक द्वार है इच्छा ज्वाला, हमें कहा है ऋषिवर ने। ऋषिवर ने, भगवान ने कहा है कि इच्छाएं पतन का कारण बनती हैं, और इच्छाओं को जीतना, निरीहता प्राप्त करना, स्वभाव में निष्प्रहता लाना, यह साधना की कसौटी मानी गई है। अगली नीति है
सागार को माप्य नगार को वा कर्मक्षयार्थम निरतोस्तु धर्मे करोतु कार्यम कृषिका सकार्ष्यम धान्याय सस्यम न तृणाय हास्यम। बहुत अच्छी बात लिखी है गुरुवन ने। सागार हो चाहे अनगार, सागार और अनगार दो शब्द आए हैं, दोनों को प्रतीक बनाया है। सागार कौन कहलाते? अगार सहिता इति सागारः, जो घर से सहित होते हैं वो सागार कहलाते हैं। और जो घर से रहित होते हैं न अगारः अनगारः। अब घर किसे कहते हैं? घर की परिभाषा क्या? मकान और घर में क्या अंतर है? मकान किसे कहते हैं और घर किसे कहते हैं? दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। मकान 4 दीवालों से बना हुआ होता है, द्वार दरवाजे खिड़कियां होंगी, मकान मकान ही होता है। लेकिन वह मकान तब तक घर नहीं बनेगा जब तक कि उसमें कोई गृहस्थ ना रहे। जब तक कोई गृहस्थ उसमें निवास ना करे तो वह बिल्डिंग मकान रहेगी, घर नहीं रहेगी। और बिल्डिंग ना भी हो, मान लीजिए भाग योग से उसको मकान नहीं मिला, तो बिल्डिंग ना भी हो और ऐसे ही कहीं फुटपाथ पर भी कोई गृहस्थ परिवार रुक जाए, बस जाए, तो उतनी उसकी वह जगह उसके निवास के लिए घर मानी जाती है। क्या कहा? घर वो है जहां पर गृहस्थी है। गृहस्थी है और बिल्डिंग ना भी हो तो घर माना जाएगा, स्थान माना जाएगा। और बिल्डिंग बनी है पर गृहस्थ कोई रहने वाला नहीं है तो उसे हम घर नहीं कहेंगे, उसे मकान कहेंगे। महाराज जी यथा आवश्यकता विहार करते हुए कहीं कोई आवश्यकता पड़े तो मकानों में तो रह जाते हैं, घर में नहीं रहते। नहीं नहीं, हमने तो उनके घर पर रुकवा दिया था, तो घर पर भले रुकवा दिया था पर घर के भी जितने भाग में रुकवाओगे वो उतना भाग उसका मकान होगा, उसका घर नहीं होगा।